गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पे आपने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा हुआ था, तो आगे हम उसी के जस्ट आगे से बात करते हैं। तो आई होप कि आप लोग सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, आप लोग अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो जहाँ पे ख़त्म हुआ था बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, उसी में हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का ही एक पार्ट है। जैसे उसमें आपने 7 पॉइंट्स पढ़ा हुआ था, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में आपने 7 पॉइंट पढ़ा हुआ था। तो आप ये मान लेना कि ये 8वां पॉइंट है, 8th पॉइंट है। 7 पॉइंट तो आपने पहले ही पढ़ा हुआ था, तो आप ये मान लेना कि ये 8वां पॉइंट है, प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी। तो इसका क्या मतलब है हम आपको बता दें। जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, ये पॉसिबल है बच्चों, ये पॉसिबल है। सपोज कर लीजिए कि अगर ये बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल में है, ऐसा पॉसिबल है कि एक ही ऑर्गेनिज्म के, सेम ऑर्गेनिज्म के, एक ही ऑर्गेनिज्म के एक से अधिक साइंटिफिक नेम हो जाए। इट इज पॉसिबल दैट कि एक ही ऑर्गेनिज्म के, सेम ऑर्गेनिज्म के एक से अधिक साइंटिफिक नेम हो जाए। तो ऐसे केस में ध्यान देना, ऐसे केस में जो सबसे पहले नाम दिया गया होगा, जो सबसे पहले नाम दिया गया होगा वो वैलिड नेम होगा, वो वैलिड नेम होगा। और जो दूसरा वाला नाम उसके बाद दिया गया होगा, जो नया वाला होगा, वो उसका सिनोनिम हो जाएगा, उसका पर्यायवाची हो जाएगा। ये रियल में पॉसिबल है। मोर देन वन साइंटिफिक नेम कैन बी गिवन टू द सेम ऑर्गेनिज्म। इन सच केस द फर्स्ट नेम, फर्स्ट मीन्स ओल्डर नेम, विल बी वैलिड नेम and the second name given after that, मतलब नया वाला, will be synonym. More than one scientific name can be given. More than one scientific name can be given to the same organism, can be given to the same organism. एक ऑर्गेनिज्म को एक से अधिक साइंटिफिक नेम दिया जा सकता है। ये बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल में है कि ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। इन सच केस द फर्स्ट नेम का मतलब ये है जो नाम सबसे पहले दिया गया था, ओल्डर वाला, इज वैलिड है, उसको प्राथमिकता दिया जाएगा, उसको प्रियोरिटी दिया जाएगा, उसको प्राथमिकता हम देंगे। इज वैलिड नेम एंड द दूसरा वाला नाम जो उसको दिया, अदर नेम गिवन आफ्टर दैट, पहले के बाद वाला जो दिया गया, गिवन आफ्टर दैट मीन्स नया वाला नाम बिकम्स सिनोनिम, वो सिनोनिमस हो जाता है, पर्यायवाची हो जाता है। तो प्रियोरिटी किसको दिया गया? पहले वाले को दिया गया ना, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी। तो ये लीनियस साहब ने इसके बारे में जिक्र किया हुआ था। ये जो प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी है, ये लीनियस साहब ने इसको जिक्र किया था। जो इनका बुक था सिस्टेमा नेचुरी था, स्पीशीज प्लांटेरम था, उनमें इसके बारे में इन्होंने जिक्र किया हुआ था। प्लांट के लिए स्पीशीज प्लांटेरम में जिक्र किया था, एनिमल के लिए सिस्टेमा नेचुरी में जिक्र किया था। जो उसका 10th एडिशन था ना, उसमें जिक्र किया हुआ है ये सब, उसके प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी के बारे में लीनियस साहब ने बोल रखा है उसमें। अब सीधे हम लोग आते हैं ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में। बाइनोमियल तो हो ही गया है, अब हम लोग थोड़ा सा ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बात कर लेते हैं कि ट्राइनोमियल होता क्या है। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, तो इसको दिया था गिवन बाय
लैमार्क। लैमार्क साहब ने दिया था। लैमार्क का नाम सुना होगा, डार्विन लैमार्क का नाम सुना होगा। लैमार्क साहब इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने इवोल्यूशन में बहुत सारे कंसेप्ट दिए हुए हैं, तो दिया था। तो ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये भी बेटा ध्यान देना, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब साइंटिफिक नेम में ही आता है। तो ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम होता है, वन नेम ट्राइनोमियल के अकॉर्डिंग, वन नेम, थ्री कंपोनेंट्स ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में ऑर्गेनिज्म का एक नाम है, एक नाम में तीन कंपोनेंट है। बाइनोमियल में एक नाम में दो कंपोनेंट था, यहाँ पे एक नाम में तीन कंपोनेंट है, थ्री कंपोनेंट्स। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहला दूसरा आपको पता ही है, पहला दूसरा आपने पढ़ा ही है। रिप्रेजेंट जीनस को दिखाता है, दूसरा रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को, और तीसरा रिप्रेजेंट करता है सब स्पीसीज को। सब स्पीसीज शब्द हम यूज करते हैं एनिमल्स में, एनिमल्स, फॉर एनिमल्स। अगर वही प्लांट है ना, तो हम सब स्पीसीज के स्थान पे हम लिख देते हैं वैरायटी फॉर प्लांट्स। अगर प्लांट है तो प्लांट के लिए हम वैरायटी शब्द यूज कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, होमो सेपियंस, गोरिल्ला, कॉर्वस स्प्लेंडेंस, अकेसिया नीलोटिका, इंडिका। तो आप इनको अंडरलाइन कर सकते हो, तीनों को, इन तीनों को आप अंडरलाइन कर सकते हो, या किताब में लिखा होगा तो इटैलिक्स में लिखा होगा, बाकी आप इनको अंडरलाइन कर सकते हो हाथ से जब लिखोगे। तो ये ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है, ये गोरिल्ला का साइंटिफिक नेम है, ये इंडियन क्रो का साइंटिफिक नेम है, कौवे का साइंटिफिक नेम है इंडियन क्रो, ये इंडियन बबूल नहीं होता है, इंडियन बबूल, ये बबूल का साइंटिफिक नेम है। तो आप ये देखिए, ये क्या है, ये तीनों, ये चारों, ये जीनस को दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, स्पीसीज को दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, ये सब स्पीसीज है, ये क्या है, ये वैरायटी है, इंडिका वैरायटी है, क्योंकि प्लांट है ना, प्लांट में जो तीसरा कंपोनेंट होता है वैरायटी को दिखाता है। एनिमल में सेपियंस, गोरिल्ला, स्प्लेंडेंस, ये सब स्पीसीज को दिखाएगा। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये भी साइंटिफिक नेम में है, ये भी एग्जिस्ट करता है। एक ऐसे ही आया था बच्चों, पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर, हालांकि बाद में इसको रिजेक्ट कर दिया गया, इसको, ये रिजेक्टेड पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसमें एक्चुअल में हुआ क्या ना, पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर में ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम होता था, वन नेम एंड मैनी कंपोनेंट्स, मतलब उसमें 8-10 कंपोनेंट होते थे, वन नेम मैनी कंपोनेंट्स। लेकिन दिक्कत यही था ना कि वो किसी को याद ही नहीं होता था, इतना बड़ा नाम था कि एक नाम लिखने में आपके 6-7 लाइन लग जाए, 4 लाइन लग जाए, इतना बड़ा नाम होता था, 3-4 लाइन में एक ही नाम आता था, तो वो किसी को याद ही नहीं होता था, तो उसको फिर रिजेक्ट कर दिया गया। जो नॉमेनक्लेचर बॉडीज है, ICBN, ICZN, ये सब ना, उसको रिजेक्ट कर दिया कि ये ठीक नहीं है। बाइनोमियल, ट्राइनोमियल तक ठीक है, पॉलिनोमियल वाला जो कंसेप्ट है वो हटा दो, क्योंकि ये किसी को याद ही नहीं होता था। पता लगे जिसने नाम बनाया उसी को याद ना हुआ,
तो फिर बेकार था। फिर कुछ चीजें और भी है जो हम आपको बता देते हैं। जैसे एक टर्म यूज होता है टॉटोनिम। टॉटोनिम, जो टॉटोनिम है, टॉटोनिम का मतलब ये होता है कि जेनेरिक एंड स्पेसिफिक कंपोनेंट्स या नेम्स सेम हो, एक ही हो। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर जीनस और स्पीसीज दोनों वाला नाम सेम है ना, उसको हम बोलते हैं टॉटोनिम। ध्यान देना, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक कंपोनेंट्स सेम, एक ही है। और ये केवल ओनली इन जूलॉजी, ये केवल जूलॉजी में ही होता है। ये केवल ICZN ही इसको एक्सेप्ट करता है, उसी में होता है ICZN। ICBN में नहीं है कंसेप्ट, प्लांट में ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ ICZN में ही है। तो जैसे एग्जांपल हम आपको बता दें, नाजा नाजा, कैटला कैटला, रैटस रैटस, ये कोबरा है, ये कैटला मछली का नाम है, फिश का नाम है, और ये रैट का साइंटिफिक नेम है, रैट। तो ये बताइए, ये जीनस है, ये स्पीसीज है, दोनों कंपोनेंट क्या है, सब में सेम है ना। प्लांट में आप कोई नाम बता दो ऐसे, प्लांट में कोई नाम ऐसे है ही नहीं कि जिसमें जीनस और स्पीसीज वाला कंपोनेंट सेम है। तो टॉटोनिम इज एक्सेप्टेड इन जूलॉजी ओनली, बॉटनी में नहीं है। तो ICZN ऐसे नाम देता है, ICBN नहीं देता है। तो प्लांट में कोई नाम है ही नहीं। रोजा रोजा होता है क्या? ना भाई, रोजा इंडिका होता है, रोजा रोजा थोड़ी ना होता है यार। तो प्लांट में ऐसा कोई नाम है ही नहीं। एक आता है टॉटोनिम के बाद एक है ऑटोनिम। ऑटोनिम, ऑटोनिम क्या है हम आपको बता दें। ऑटोनिम का मतलब है स्पीसीज एंड सब स्पीसीज, या फिर प्लांट है तो हम बोलेंगे वैरायटी, वैरायटी फॉर प्लांट्स। एनिमल है तो सब स्पीसीज हम बताए भी थे। स्पीसीज एंड सब स्पीसीज कंपोनेंट या नेम सेम हो, एक ही हो, इसको हम बोलते हैं ऑटोनिम। और बेटा लोग, ये दोनों में एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल इन बोथ, एप्लीकेबल इन बोथ, इन बोथ बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी एंड जूलॉजी, ये बॉटनी और जूलॉजी दोनों में एप्लीकेबल है। बॉटनी और जूलॉजी दोनों में एप्लीकेबल है ये। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अच्छा, एक कंसेप्ट तो आपको पता चल गया बेटा, ध्यान देना। सब स्पीसीज या वैरायटी की बात हो गई, इसका मतलब पक्का ये ट्राइनोमियल ही होगा। ऑटोनिम जो होता है ना, ये आता है कम्स इन ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में आएगा। और जो टॉटोनिम है, टॉटोनिम ये बाइनोमियल में आएगा। ध्यान देना, दो ही कंपोनेंट है ना, दो ही कंपोनेंट है, तो ये बाइनोमियल में आएगा। और क्योंकि यहाँ पे सब स्पीसीज या वैरायटी तक की बात हो गई, इसका मतलब ऑटोनिम बाइनोमियल में नहीं आ सकता, ट्राइनोमियल में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल हम ले लें। जैसे आप देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल अभी हमने बताया था ट्राइनोमियल में। कॉर्वस स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस, होमो, होमो सेपियंस, सेपियंस। कॉर्वस स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस, होमो सेपियंस, सेपियंस। अकेसिया
निलोटिका, निलोटिका, गोरिल्ला, 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 गोरिल्ला। तो आप ये बताइए, जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज, ये दोनों कंपोनेंट सेम हो गए, ये दोनों कंपोनेंट सेम हो गए, ये दोनों कंपोनेंट सेम हो गए। ये अकेसिया निलोटिका, निलोटिका ये भी बबूल है, ध्यान देना, बबूल के बहुत सारे वैरायटी होते हैं भाई। अकेसिया निलोटिका इंडिका भी होता है, अकेसिया निलोटिका निलोटिका भी होता है, दोनों वैरायटी अलग अलग है। और क्या बबूल एक ही जैसा होता है क्या? अलग अलग बहुत सारे वैरायटी होते हैं। तो अलग वैरायटी था इंडिका वाला, ये निलोटिका वाला अलग वैरायटी है। गोरिल्ला, गोरिल्ला, गोरिल्ला ये भी यहाँ पे स्पीसीज, सब स्पीसीज सेम है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि गोरिल्ला, गोरिल्ला, गोरिल्ला में तो जीनस, स्पीसीज भी सेम है, स्पीसीज और सब स्पीसीज भी सेम है, ये तीनों कंपोनेंट सेम है। मतलब ये टॉटोनिम भी हो सकता है, ऑटोनिम भी हो सकता है, ऐसा एक्चुअल में नहीं है। टॉटोनिम हमने बोला कि बाइनोमियल हम लेंगे, बाइनोमियल ही होगा उसमें, और यहाँ पे ट्राइनोमियल होना कंपलसरी है। तो आप ये देखें गोरिल्ला, गोरिल्ला, तो इसको बेसिकली हम ना गोरिल्ला, गोरिल्ला, गोरिल्ला को हम बेसिकली ऑटोनिम में रखते हैं, ऑटोनिम में, ट्राइनोमियल है। एक ऐसे आता है सिनोनिम, सिनोनिम, सिनोनिम अभी हमने आपको बताया भी था कि मोर देन वन साइंटिफिक नेम फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म, मोर देन वन साइंटिफिक नेम फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म, फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म, मोर देन वन साइंटिफिक नेम फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म। एक ही ऑर्गेनिज्म का एक से अधिक साइंटिफिक नेम हो सकता है, ध्यान दो, मोर देन वन साइंटिफिक नेम फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म, एक ही ऑर्गेनिज्म का एक से अधिक साइंटिफिक नेम हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं सिनोनिम, मोर देन वन साइंटिफिक नेम फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जांपल हम ले लें, एल्ब्यूगो कैंडिडा, जिब्रेला फ्यूजिकुरोई, FU, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम जीनस होता है फंजाई का, पेनिसिलियम। तो एल्ब्यूगो कैंडिडा, सिनोनिम को ना शॉर्ट में हम सिन भी लिख सकते हैं ऐसे, तो आप समझ जाना सिनोनिम। जैसे वर्नाकुलर नेम का वर्ण, तो एल्ब्यूगो कैंडिडा इसका सिनोनिम हो गया सिस्टोपस, सिस्टोपस कैंडिडस, सिस्टोपस कैंडिडस। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में आप फंजाई में पढ़ोगे एल्ब्यूगो कैंडिडा, ये मस्टर्ड में व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर डिजीज कराता है, तो इसको सिस्टोपस कैंडिडस भी बोलते हैं। कभी आप गूगल सर्च करना सिस्टोपस कैंडिडस, एल्ब्यूगो कैंडिडा के बारे में ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। जिब्रेला फ्यूजिकुरोई इसी का सिनोनिम है फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी, फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी, जिब्रेला फ्यूजिकुरोई का एक सिनोनिम है फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी। पेनिसिलियम को हम टेलरोमाइसीज भी बोलते हैं, टेलरोमाइसीज, तो ये सब सिनोनिम है। अच्छा एक चीज है, ये तीनों एग्जाम्पल ना फंगस का है, एल्ब्यूगो हो, सिस्टोपस हो, मतलब जिब्रेला हो, पेनिसिलियम हो, ये सब ना फंजाई है, और इधर ये इनका सिनोनिम है, तो ये भी साइंटिफिक नेम है। सिस्टोपस कैंडिडस भी ना साइंटिफिक नेम है, और ये भी साइंटिफिक नेम है।
फॉर सेम ऑर्गेनिज्म दो साइंटिफिक नेम हो गए, एक से अधिक साइंटिफिक नेम हो गए ना, तो इसको हम बोलते हैं सिनोनिम। एक टर्म यूज होता है होमोनिम, ध्यान देना, एक टर्म यूज होता है होमोनिम। होमो मतलब सेम, ध्यान देना, होमो मतलब सेम। तो बेटा सिनोनिम और होमोनिम में डिफरेंस है। सिनोनिम में क्या था, एक ही ऑर्गेनिज्म का एक से अधिक साइंटिफिक नेम था, मोर देन वन साइंटिफिक नेम फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म कॉल्ड सिनोनिम। बट होमोनिम में क्या है, सेम साइंटिफिक नेम फॉर टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ध्यान दो, सेम साइंटिफिक नेम फॉर टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ये कैसे पॉसिबल है? सेम साइंटिफिक नेम फॉर टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, फॉर टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के सेम साइंटिफिक नेम हो जाएं, इसको हम बोलते हैं होमोनिम। और रियल में पता है, रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है, ये टेम्परेरीली एग्जिस्ट करता है, रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है। एग्जाम्पल हम ले लें, जैसे मान लीजिए कोई बॉटनिस्ट है, मिस्टर रवि, ठीक है, मिस्टर रवि कोई बॉटनिस्ट है, और एक बॉटनिस्ट है एबी डिविलियर्स, ठीक है, एबी डिविलियर्स, ये भी एक बॉटनिस्ट है, ये भी बॉटनिस्ट है, और ये भी बॉटनिस्ट है, बॉटनिस्ट। ये इन इंडिया में है, और ये इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो सपोज आप ये कर लो कि इन्होंने भी एक प्लांट डिस्कवर किया, इन्होंने भी एक प्लांट डिस्कवर किया, और दोनों प्लांट बिल्कुल डिफरेंट हैं, अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग प्लांट है। तो इन्होंने एक प्लांट डिस्कवर किया और उस प्लांट का नाम दे दिया मैंगीफेरा इंडिका, एक नाम दे दिया मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, फॉर प्लांट एक्स प्लांट है, उसको नाम दे दिया मैंगीफेरा इंडिका। और इत्तेफाक था, एक कोइंसिडेंस था, इन्होंने भी वही नाम दे दिया, उनसे कोई मतलब नहीं है, उनका देखी देखा नहीं, इन्होंने भी अपना एक नाम असाइन कर दिया मैंगीफेरा इंडिका। इत्तेफाक था, कोइंसिडेंस था, फॉर प्लांट वाई है, उसको इन्होंने, डिफरेंट प्लांट है, उसको दे दिया मैंगीफेरा इंडिका। अब दो अलग अलग प्लांट के सेम साइंटिफिक नेम कैसे हो सकता है? कुछ देर के लिए तो हुआ है, इन्होंने, बॉटनिस्ट है ये भी है, इन्होंने ऐसा नाम असाइन कर दिया, तो इनके देने से कुछ हो जाता है क्या? आप खुद ही साइंटिफिक नेम रख लोगे यार, ऐसा कैसे है? आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि असाइन कर सकते हो कि ये नाम दे दिया जाए, हम ये नाम देना चाहते हैं, तो इनके देने से थोड़ी ना होगा। और ये दोनों बंदे अपना सैंपल लेके पहुंच गए ICBN के पास, ठीक है, ये दोनों लोग पहुंच गए अपना सैंपल लेके ICBN के पास, इंडिपेंडेंट है, इनका कोई कनेक्शन नहीं, ICBN के पास पहुंच गए। और भाई साहब, ICBN जो पहले पहुंचा उसको एक्सेप्ट कर देगा, जो बंदा बाद में पहुंचा उसको रिजेक्ट कर देगा। ध्यान देना, फर्स्ट नेम एक्सेप्टेड, द लेटर वन रिजेक्टेड, ऐसे में ना, फर्स्ट वन एक्सेप्टेड एंड लेटर वन रिजेक्टेड। जो पहले पहुंचा है ना वो एक्सेप्ट हो जाएगा, और जो बाद में अपना सैंपल लेके पहुंचा है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक ही एक्सेप्ट हो सकता है ना। तो ये बताइए, कुछ देर के लिए वो नाम तो सेम हुआ ना, तो
तो उसको हम बोलेंगे होमोनिम। रियल में एग्जिस्ट करता है, जब एक रिजेक्ट ही हो जाएगा तो दोनों कैसे एक्सेप्ट होगा। तो होमोनिम जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, बस टेम्परेरली एग्जिस्ट किया था तो उसको होमोनिम बोल दिया था। तो फर्स्ट नेम एक्सेप्टेड, लेटर वन रिजेक्टेड, इसको हम बोलते हैं होमोनिम। अब ये मत सोचना कि अगर दोनों साथ में ही पहुंच जाए तब तो क्या मैच टाई हो जाएगा क्या। तो यहां पे ना पहले आओ पहले पाओ वाला कंसेप्ट है। नाम तो फाइनली आईसीबीएन को ही देना है, प्लांट है अगर तो इन्होंने तो बस एक सजेस्ट किया था कि ये नाम दे दिया जाए। आगे हम अगले हेडिंग के बारे में बात करते हैं बच्चों। अगला हेडिंग है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ये टैक्सोनॉमिक हायरार्ची के बारे में हम बात करते हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्की या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो यहां पे आप देखेंगे 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज प्लस 21 इंटरमीडिएट कैटेगरीज। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज प्लस 21 इंटरमीडिएट कैटेगरीज। ऑब्लिगेट का मतलब ये है बच्चों कि आप किसी भी प्लांट का या किसी भी एनिमल का टैक्सोनॉमी करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे, टैक्सोनॉमी करोगे तो ये 7 कैटेगरी तो आएगा ही आएगा। ये फिक्स है, ऑब्लिगेट कैटेगरी है, ये 7 कैटेगरी तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा भी 21 और भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है। इसके अलावा भी 21 और भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन 7 तो आना ही है। क्या क्या ऑब्लिगेट में 7 में क्या है हम आपको बता देते हैं। किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो सबसे बेसिक है, सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है स्पीसीज। स्पीसीज से ऊपर जाएंगे तो जीनस, जीनस से फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन, फिर किंगडम। तो आप देखेंगे ये लोवेस्ट कैटेगरी है। ये लोवेस्ट कैटेगरी है। इसको हम बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन और रियल भी बोलते हैं, रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। रियल इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि इन सब जितने भी है ना रियल में इनमें एग्जिस्ट स्पीसीज ही करता है, तो इसलिए बोलते हैं रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। लोएस्ट कैटेगरी है। ये जो किंगडम है ये सबसे ऊपर है, तो ये हाईएस्ट कैटेगरी है, सबसे ऊपर का कैटेगरी है, हाईएस्ट कैटेगरी है। और ध्यान देना बेटा, ये ऑब्लिगेट कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट है, उसमें ये सबसे लोएस्ट है। क्या स्पीसीज से नीचे कुछ नहीं हो सकता है क्या? किंगडम के ऊपर कुछ नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। स्पीसीज के नीचे सब स्पीसीज हो सकता है, वैरायटी हो सकता है। किंगडम के ऊपर डोमेन हो सकता है, तो इसके ऊपर भी है, इसके नीचे भी है, लेकिन वो सब ना इंटरमीडिएट में आ जाता है, नॉन ऑब्लिगेट में आ जाता है, नॉन ऑब्लिगेट कैटेगरीज में। और ये सातों ना ऑब्लिगेट है, मतलब किसी भी प्लांट या एनिमल का आप टैक्सोनॉमी करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे तो ये 7 तो आना ही आना है, इसलिए हमने बोल दिया ऑब्लिगेट। बाकी 21 तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो हायरार्की शब्द यहाँ पे यूज हुआ है। हायरार्की का मतलब होता है हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
और बेटा हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो हम नीचे से ऊपर जाएंगे, ध्यान देना, नीचे से ऊपर जाएंगे। ये हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, स्पीसीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हायरार्की। और हायरार्की में हम बता चुके हैं कि जो ऊपर वाला होता है, ऊपर का मतलब ये नहीं, ऊपर वाला ये भी हो सकता है, स्पीसीज के ऊपर का ये है, ये जीनस के ऊपर का है, ये ऑर्डर के ऊपर का है, ये क्लास के, ये फैमिली के ऊपर का है, ये ऑर्डर के ऊपर का है, ये क्लास के ऊपर का है, ये फाइलम या डिवीजन के ऊपर का। तो जो ऊपर वाला होता है ना, अपने से जस्ट नीचे वाले के इंटरैक्शन से बनता है, एग्रीगेशन से बनता है। ये हम लास्ट क्लास में बता चुके थे कि सेल के इंटरैक्शन से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, हम पहले बता चुके हैं। तो हायरार्की शब्द जहाँ भी आएगा ना, वह इंटरैक्शन शब्द जरूर आएगा, और ऊपर वाला अपने से जस्ट नीचे वाले के इंटरैक्शन से बनेगा, ध्यान देना, इंटरैक्शन से बनेगा। तो जब आप नीचे से ऊपर जाओगे, ध्यान देना, नीट में क्वेश्चन आ सकता है, जब आप नीचे से ऊपर जाओगे, फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, जब आप नीचे से ऊपर जाओगे तो डाइवर्सिटी मतलब यहाँ पे नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स वो बढ़ेगा। एरो ऊपर का मतलब बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, डाइवर्सिटी बढ़ेगा, नंबर ऑफ जनरल कैरेक्टर्स वो भी बढ़ेंगे, प्रॉब्लम इन क्लासिफिकेशन एंड डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप ये भी बढ़ेगा। नीचे से ऊपर जाओगे ना, क्लासिफिकेशन करने में दिक्कत आएगा, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में भी दिक्कत आएगा। ये सब बढ़ रहा है ना, एरो ऊपर मतलब बढ़ रहा है, लेकिन सिमिलैरिटी, स्पेसिफिसिटी, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स ये सब डिक्रीज होंगे, ये सब कम होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। स्पेसिफिसिटी मतलब होता है स्पेशल कैरेक्टर्स, तो सिमिलैरिटी कम होता जाएगा, स्पेशल कैरेक्टर कम होता जाएगा, कॉमन कैरेक्टर कम होता जाएगा। कॉमन कैरेक्टर कम होगा, जनरल कैरेक्टर बढ़ेगा, जनरल, कॉमन काउंटर यहाँ पे जनरल हो गया। स्पेशल कैरेक्टर, कॉमन कैरेक्टर मतलब स्पेशल कैरेक्टर, नीचे से ऊपर जाओगे ना तो कम होता जाएगा और जनरल कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। तो अगर जैसे क्वेश्चन पूछ ले कि क्लास लेवल पे और जीनस लेवल पे अगर आप कंपेयर करो, कोई दो ऑर्गेनिज्म है एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स और वाई दो ऑर्गेनिज्म है, इनको हमको कंपेयर करना है, तो इन दोनों में सिमिलर कैरेक्टर्स, कॉमन कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स ज़्यादा रिजेंबल करेंगे, ज़्यादा होंगे किस लेवल पे, क्लास लेवल पे या जीनस लेवल पे। तो आंसर होगा जीनस लेवल पे। आप नीचे हो ना, नीचे होगे तो स्पेशल कैरेक्टर बढ़ेगा। अगर हम इसी का उल्टा कर दें, आप देखो ऊपर से अगर नीचे आओ, अगर आप ऊपर से नीचे आओ ना तो उल्टा होता जाएगा। ऊपर से नीचे आने पर डाइवर्सिटी घटता जाएगा, नंबर ऑफ जनरल कैरेक्टर घटता जाएगा, प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन करने में वो भी घटता जाएगा, सिमिलैरिटी, स्पेसिफिसिटी, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर वो बढ़ता जाएगा। अगर आप उल्टा एरो कर दो ऊपर से नीचे हो तो उसका उस सबका जस्ट यहाँ पे अपोजिट होता जाएगा, अपोजिट। ये आपको याद रखना है, ये आपको ध्यान देना है कि उसका उल्टा ना इधर ऐसे होता जाएगा। तो आपको ये नोट कर लेना है, लिख लेना है।
तो एक चीज ये ध्यान देना, जो डिवीजन है, डिवीजन टर्म गिवन बाय एक्लर, एक साइंटिस्ट है एक्लर, इन्होंने दिया था एक्लर। फाइलम शब्द का यूज किया था जॉर्ज क्यूवियर ने दिया था। क्लास और ऑर्डर ये टर्म सबसे पहले दिया था लिनियस साहब ने, ये शब्द सबसे पहले लिनियस साहब ने यूज किया था। फैमिली, जीनस और स्पीसीज, इसके लिए बेसिकली जॉन रे को बोला जाता है कि इन्होंने दिया था। हालांकि जीनस के लिए कहीं कहीं पे एक नाम है ब्रून फेल्स, उनको भी बोल देते हैं कि जीनस टर्म इन्होंने दिया था। लेकिन जॉन रे को बेसिकली आप याद रखना कि जॉन रे ने दिया था। ब्रून फेल्स भी कहीं कहीं लिखा जाता है। तो फैमिली, जीनस और स्पीसीज शब्द दिया था जॉन रे साहब ने दिया था। ये आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे 2-3 सफिक्स है, हम आपको बता दें, थोड़ा सा याद रखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब कहाँ पे क्या सफिक्स यूज होता है। जैसे मान लीजिए अगर डिवीजन है, डिवीजन अच्छा, जैसे अभी याद होगा ना, हमने लिखा था फाइलम ऑब्लिक करके डिवीजन। ये ऑब्लिक का क्या मतलब है बेटा, ध्यान दो। फाइलम शब्द हम तभी यूज करेंगे जब वो एनिमल है, और डिवीजन शब्द तभी यूज करेंगे जब वो प्लांट है। जैसे मान लीजिए किसी एनिमल का आप क्लासिफिकेशन करोगे ना, तो आप क्या बोलोगे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। एनिमल में डिवीजन नहीं होता है, एनिमल में फाइलम होता है। और कोई प्लांट है तो आप कैसे बोलोगे, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। एनिमल था तब किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर ना, और प्लांट है तो किंगडम, डिवीजन। तो फाइलम एनिमल में होता है, डिवीजन प्लांट में होता है। तो डिवीजन का सफिक्स होता है फाइटा। अगर कहीं पे फाइटा लिखा है तो समझ जाना वो डिवीजन है। जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो फाइटा शब्द है तो ब्रायोफाइटा क्या है, एक डिवीजन है, ठीक है, डिवीजन हो गया। क्लास, जो क्लास होता है, क्लास के कई सारे सफिक्स होते हैं, आपको याद रखना है। पोआ मतलब, पी मतलब फाइसी, ऑप्सिडा, ए का मतलब एई। तो याद रखना क्लास के 3 सफिक्स हो सकते हैं ना। फाइटा में एग्जांपल जैसे हमने ले लिया ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फाइसी में, एल्गी में जैसे आपने नाम सुना होगा क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी। ऑप्सिडा में एग्जांपल जैसे ब्रायोप्सिडा, टेरोप्सिडा। तो ऑप्सिडा अगर कहीं पे लिखा है तो समझ जाना कि वो क्लास ही होगा। एई में जैसे एग्जांपल है डाइकोटिलेडनी, ये देखिए एई है। मोनोकोटिलेडनी, ये सब। और फैमिली है तो फैमिली में बच्चा लोग सफिक्स होता है एसी लगाते हैं हम इन प्लांट्स में, और या फिर आईडी या ईडी ये हम लगाते हैं इन एनिमल्स। अब कोई ऐसा भी ध्यान देना, कोई ऐसा प्लांट ऐसा नहीं होगा जिसके फैमिली में एसी न लगा हो। कोई भी प्लांट फैमिली ऐसा नहीं है जिसमें एसी न लगा हो। कोई भी एनिमल की फैमिली ऐसी ना होगी जिसमें नाम में सफिक्स में आईडी ना लगा हो। जैसे आप देखिए तो फैमिली के लिए, प्लांट और एनिमल के लिए सफिक्स अलग अलग है। और ये सब जो हमने लिखा है बच्चों, ये सब प्लांट में ही हमने लिखा है। एनिमल में ऐसा कोई सफिक्स नहीं है, ये सब ना प्लांट में है, प्लांट के लिए है। प्लांट में डिवीजन और क्लास में ऐसे सफिक्स होता है, एनिमल में कोई स्पेसिफिक नहीं है। फैमिली में प्लांट और एनिमल दोनों में है।
जैसे हमने एग्जांपल लिया फेबेसी फैमिली, फेबेसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली, लिलिएसी, सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, ये सब सुना है आपने नाम ना। और यहाँ पे जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं एनिमल में, आपकी फैमिली क्या है, ध्यान दो, आपकी फैमिली, ये मत बोलना कि हमारी यादव फैमिली है, मिश्रा फैमिली है ना, आपकी है होमिनिडी, होमिनिडी, आपकी जो फैमिली है ना वो है होमिनिडी, होमिनिडी। तो प्लांट की कोई भी ऐसी फैमिली नहीं है जिसमें एसी ना लगा हो, सब में एसी शब्द जरूर रहेगा। और एनिमल में सब में आपको ईडी शब्द, आईडी शब्द जरूर मिलेगा। एक होता है ट्राइब, ट्राइब, ट्राइब क्या है, ये तो 7 ऑब्लिगेट में था ही नहीं, ये एक इंटरमीडिएट कैटेगरी है, हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटरमीडिएट कैटेगरी बिटवीन सब फैमिली एंड जीनस, सब फैमिली और जीनस, इनके बीच में आने वाला है कि ये इंटरमीडिएट कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं ट्राइब। तो इसके लिए होता है EAE या फिर INI, आइनी, ये होगा इन प्लांट्स और ये होगा इन एनिमल्स, एनिमल्स। तो आइनी एनिमल्स में यूज करेंगे, EAE हम प्लांट में यूज करेंगे, किसके लिए सफिक्स है ये, ट्राइब के लिए सफिक्स है, ट्राइब। तो ये आपको एक एक करके ना नोट कर लेना है, लिख लेना है, ये आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे ये अलग अलग ना कैटेगरीज के सफिक्स यूज हुए हैं। तो जरूरी नहीं कि सारे कैटेगरी के सफिक्स होते ही हैं, जो कैटेगरी के सफिक्स होते हैं वहाँ पे हमने ये लिख दिया है। और जरूरी नहीं है कि डिवीजन में का फाइटा है तो ऐसे फाइलम का भी कोई होगा, जरूरी स्पेसिफिक नहीं है उसका। क्लास का जैसे प्लांट में फाइसी भी हो सकता है, ऑप्सिडा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो एनिमल में क्लास का ऐसा कुछ नहीं है, प्लांट में है कि ये कुछ भी हो सकता है, एनिमल में ऐसा कुछ नहीं है। फैमिली में प्लांट और एनिमल दोनों में होता है ना ऐसा सफिक्स। प्लांट के लिए हम एसी शब्द यूज करेंगे और एनिमल के लिए हम आईडी शब्द का यूज करेंगे। अच्छा, जैसे आप देखोगे, आप बोलोगे कि प्लांट में तो एसी लगा होता है, लेकिन बहुत सारे प्लांट फैमिली जैसे थे, आप देखोगे ना, जो बहुत पुराने फैमिली वाले नाम जो थे ना, उनमें एसी नहीं लगा था, सब में एसी नहीं था। पुराने वाले जो नाम थे सब में एसी नहीं लगा हुआ था, लेकिन फिर बाद में ICBN ने क्या किया, चेंज किया, उनमें एसी लगा दिया। गर्मी ही इतना है, देखो प्लांट भी एसी लगा के चलता है। तो जो पुराने नाम थे ना, बहुत सारे पुराने प्लांट फैमिलीज थे जिनमें एसी नहीं लगा हुआ था, लेकिन बाद में ICBN ने उसको बदल के ना उसमें एसी लगा दिया। जैसे आप देखिए, ओल्डर फैमिली नेम, पुराने नाम जो थे जिसमें एसी नहीं था, विदाउट सफिक्स एसी, जिसमें एसी सफिक्स नहीं था, तो इसको नए नाम में रखा गया, न्यू फैमिली नेम, फैमिली नेम विथ एसी। तो इसे ही ना नए फैमिली में कन्वर्ट कर दिया, जो ओल्ड था इसको कन्वर्ट कर दिया नए में। जैसे आप देखें, एक फैमिली था कंपोजिटी फैमिली, प्लांट की एक फैमिली थी कंपोजिटी फैमिली। प्लांट की एक फैमिली थी ग्रैमिनी फैमिली, ग्रैमिनी फैमिली। तो आप देखिए, एक था लेग्यूमिनोसी फैमिली, लेग्यूमिनोसी फैमिली।
ऐसे सिर्फ 3 नहीं, बहुत सारे फैमिली ऐसे हैं बच्चों। तो कंपोजिटिव फैमिली जो था पुराना नाम, उसमें एसी तो था नहीं, तो इसको आईसीबीएन ने नाम दे दिया एस्टेरेसी, एस्टेरेसी फैमिली। अब देखिए एसी आ गया ना, इसमें ये एसी आ गया। ग्रैमिनी में एसी है ही नहीं, इसको नाम दे दिया, इसका नया नाम है पोएसी फैमिली, पोएसी फैमिली। देखिए ये एसी आ गया यहाँ पे, पोएसी फैमिली। लेग्यूमिनेसी, एसी शब्द है ही नहीं यहाँ पे एसी, तो इसको दे दिया फेबेसी फैमिली, फेबेसी, फेबेसी फैमिली। बहुत सारे फैमिली हम आपको ऐसे और बता सकते हैं, लेकिन जो इस काम का है वही हम बता रहे हैं आपको। तो एस्टेरेसी होता है ना सनफ्लावर वाली फैमिली, ये सनफ्लावर वाली फैमिली है, सनफ्लावर वाली फैमिली। पोएसी ये ग्रास वाली फैमिली है, अनाज वाली फैमिली है, गेहूं चावल वाली फैमिली है। फेबेसी ये लेग्यूम्स वाली फैमिली है, दाल वाली फैमिली है, लेग्यूम्स वाली फैमिली है ना। तो अब हालांकि ये नाम अभी भी अगर कहीं पे लिखा है ना तो गलत नहीं है, बस ये पुराना नाम है, ओल्ड नाम है, ये इसका नया नाम हो गया ना। जैसे बॉम्बे लिखा हुआ है तो बॉम्बे गलत नहीं है, लेकिन अब नया नाम क्या है उसका, मुंबई नया नाम है ना। बम्बई बॉम्बे गलत नहीं है, लेकिन नया नाम है मुंबई। ऐसे ही ये पुराना नाम भी लिख दो अगर तो गलत नहीं, लेकिन नया नाम इनका ये है। अब सब में एसी लगा है, आईसीबीएन ने ना सब में लगा दिया है। और जितने भी एनिमल हैं उनके साइंटिफिक नेम में आईडी शब्द जरूर लगा होगा। जैसे आपका फैमिली क्या था, होमिनिडी, होमिनिडी। ऐसे म्यूसिडी, बिल्ली का फेलिडी, डॉग का कैनिडी, तो सब का है ना, सब में आईडी लगा हुआ है। तो बेटा जी आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम एक एक करके ना टैक्सोनॉमिक हायरार्की में बोला था कि हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। ध्यान देना, हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम। और ये भी हम बता रखे हैं कि जो ऊपर वाला होता है अपने से जस्ट नीचे वाले के इंटरेक्शन से बनता है, एग्रीगेशन से बनता है। जैसे मान लीजिए जीनस है, तो जीनस किसके ऊपर है, स्पीशीज के, तो जीनस किससे बना, ग्रुप ऑफ स्पीशीज से। फैमिली किसके नीचे, किसके ऊपर है, जीनस के नीचे है, सॉरी फैमिली जो है जीनस के ऊपर है, तो फैमिली किससे बना, इंटरेक्शन ऑफ जीनस से बना है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्पीशीज से। स्पीशीज, तो स्पीशीज क्या है इसके बारे में आप समझें। स्पीशीज जो था बच्चों, ये लोवेस्ट कैटेगरी था, आपको पता है ये लोवेस्ट कैटेगरी था। और ये है रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ध्यान देना, रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे नीचे था ना, नीचे था तो इसलिए बोल दिया लोवेस्ट कैटेगरी। और बेटा रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिक यूनिट क्यों बोला, क्योंकि ये सबसे नीचे। रियल क्यों बोला, अब जो 7 कैटेगरी थे उसमें रियल में एग्जिस्टेंस किसका था, आप बताएं। उसमें रियल में एग्जिस्टेंस किसका होता है, स्पीशीज का ही होता है ना, इसलिए बोल दिया। और स्पीशीज टर्म आपको पता ही है, जॉन रे ने दिया था, स्पीशीज टर्म गिवन बाय जॉन रे। तो स्पीशीज क्या है, इसके बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, मैनी डेफिनेशंस। ध्यान देना, स्पीशीज क्या है, इसके बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। लेकिन मतलब डार्विन साहब ने एक शब्द बोला था एक बार कि ये स्पीशीज शब्द डिफाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। पूरा बायोलॉजी इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना डिफिकल्ट एक स्पीशीज शब्द को डिफाइन करना है। स्पीशीज क्या है, बहुत सारे लोगों ने, अलग अलग लोगों ने अपना कंसेप्ट दिया, शब्द यूज किया, स्पीशीज को डिफाइन किया। स्पीशीज क्या है इसको डिफाइन किया, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ, मकबूल हुआ, सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ था वो था बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट। बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट ध्यान देना आप लोग, बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट। ये मोस्ट
एक्सेप्टेड मोस्ट फेमस स्पीशीज कंसेप्ट था, स्पीशीज कंसेप्ट था। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने दिया था, लिनियस ने दिया स्टैटिक स्पीशीज कंसेप्ट, बहुत सारे लोगों ने दिया था, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ वो हुआ बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट। इसको दिया था गिवन बाय अर्नस्ट मेयर ने दिया था। और मेयर साहब को बोला जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। मेयर साहब को बोलते हैं डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ये डार्विन नहीं थे भाई, डार्विन तो दूसरे थे, ये दूसरे थे, लेकिन ये इनका भी इवोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट था, डार्विन का भी था, तो इनको ना डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोल दिए। जैसे मान लो मैं क्रिकेट बहुत ही अच्छा खेलता हूँ, ठीक है, तो हमको लोग बोलने लगे कि ही इज सचिन तेंदुलकर ऑफ वाराणसी, तो क्या हम सचिन तेंदुलकर हो गए क्या? ना, वो तो अलग है ना। तो डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। अच्छा, इनकी एक खास बात थी, इन्होंने सेंचुरी लगाया भी था भाई 1904 से 2004। 1904 में पैदा हुए थे, 2004 में इनकी डेथ हुई थी, तो इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी बोला जाता है। तो इनका बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। और ये जो कंसेप्ट था ना, इसका बेसिस क्या था? बेसिस, इनका जो कंसेप्ट था, इसका बेसिस था रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इसका बेसिस था। तो हम इससे पहले कि बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट के बारे में हम आपको लिखाएं, बताएं, थोड़ा सा एक सेकंड आप ये समझ लीजिए कि स्पीशीज है क्या ना। स्पीशीज है क्या, हम आपको ये बता देते हैं। तो स्पीशीज क्या है? स्पीशीज है जैसे ये 2 ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये 2 ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहे हैं, ये तीसरा ऑर्गेनिज्म भी है। तो स्पीशीज है ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली, ध्यान देना, ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर या आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स, ध्यान देना, ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एंड फंडामेंटली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम other organisms on the basis of morphological differences। जैसे आप ये देखिए 3 ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए ये 3 ऑर्गेनिज्म है, और 3 में ये दोनों ना देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। मान लीजिए इनका मॉर्फोलॉजी एक जैसा है, फंडामेंटल सिमिलरिटी भी है। फंडामेंटल मतलब जैसे नंबर ऑफ लेग्स, हैंड्स, आईज, ये सब बेसिक चीज़ें एक जैसे दिख रही हैं, और मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी भी है। तो आप समझ गए कि एक ही कैटेगरी के होंगे, एक ही स्पीशीज के होंगे, और ये आपको अलग दिख रहा है, मतलब इन दोनों का मॉर्फोलॉजी एक है, इसका अलग है। तो आप देख के ही बता दोगे कि इनमें मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस है, मतलब ये किसी दूसरे स्पीशीज का होगा ना। तो स्पीशीज क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैविंग मॉर्फोलॉजिकल एंड फंडामेंटल सिमिलरिटीज। ध्यान देना, नोट कर लेना आप, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैविंग मॉर्फोलॉजिकल and fundamental similarities and can be distinguished from other groups या other species on the basis of morphological differences। मतलब एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म है ना, तो उनमें मॉर्फोलॉजिकल और फंडामेंटल सिमिलरिटी होगा, और दूसरे से डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं देख कर ही, क्योंकि दूसरे वाले का मॉर्फोलॉजी इनसे क्या होगा? डिफरेंट होगा, तो वो स्पीशीज है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। अब हम यहाँ पे आते हैं बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट के बारे में बताते हैं आपको। ये सबसे ज़्यादा फेमस कंसेप्ट है, नीट में भी यही आता है। तो एक बार नाम ही पूछ लिया था कि बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट किसने दिया था, या फिर आपसे पूछ लिया कि मोस्ट एक्सेप्टेबल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज गिवन बाय, तो अर्नेस्ट मेयर। बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। तो बेसिस क्या है इनका? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या है हम आपको बता देते हैं, अभी हम लिखा देंगे क्या है इसका मतलब।
तो आप यहाँ पे देखें बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट क्या है, हम आपको लिखा देते हैं, बता देते हैं। द ग्रुप ऑफ interbreeding, the group of interbreeding organisms, group of interbreeding organisms in which free flow of genes, जीन का फ्लो होना, ट्रांसफर होना। और जीन ट्रांसफर कैसे होता है? पेरेंट्स के जीन ऑफस्प्रिंग में कैसे आते हैं? गैमेट के थ्रू जाते हैं। और क्या, मेल पेरेंट से स्पर्म आया, फीमेल पेरेंट से ओवम आया, फ्यूजन करके जायगोट बना, जायगोट से ऑफस्प्रिंग बन गया। तो जीन का फ्लो होना मतलब जीन का ट्रांसफर होना। जीन कैसे ट्रांसफर होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा तो गैमेट के थ्रू ट्रांसफर होगा। तो इन विच फ्री फ्लो ऑफ जीन्स अकर जीन फ्लो होना मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना, जीन का ट्रांसफर होना, अकर under natural conditions and produce fertile offsprings fertile offsprings। ठीक है, ये नेचुरल कंडीशंस पे हो रहा है। तो इसका मतलब ये है, आप मानिए बच्चों, जैसे मान लीजिए ये कोई दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग हैं, कोई दो लोग हैं और इनके बीच में ध्यान देना, इंटरब्रीडिंग हो रहा है, इनके बीच में मेटिंग हो रहा है और इनसे ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब ये समझ लेना कि ये दोनों एक ही स्पीशीज के थे। ध्यान देना, ये दोनों एक ही स्पीशीज के थे। और अगर मेटिंग नहीं हो पा रहा है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब बोथ आर डिफरेंट स्पीशीज। तो अगर कोई दो ऑर्गेनिज्म उनका क्रॉस करा दो, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाए, तो वो दोनों एक ही स्पीशीज के रहे होंगे। ध्यान देना, क्योंकि जब डिफरेंट स्पीशीज होता है ना, तो जो स्पर्म और एग का जो फ्यूजन होता है, स्पर्म अपने ही स्पीशीज का स्पर्म जो होता है वो ओवम के ऊपर जाके अटैच हो पाता है, रिसेप्टर से बाइंड कर पाता है। दूसरे स्पीशीज का उससे अटैच नहीं हो पाता, उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता है, उसके लिए रिसेप्टर ही नहीं होंगे दूसरे वाले के लिए। तो ये है बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट। ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स जिनका आपस में जीन फ्लो होता है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, वो फर्टाइल होता है। वो उन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे, इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे स्पीशीज, मतलब वो एक ही स्पीशीज के होंगे। एक टर्म यूज हुआ है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, इसका क्या मतलब है हम आपको बता दें। यहां पे हम बता देते हैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीशीज। जो स्पीशीज है उसकी क्या खासियत है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि जो स्पीशीज है, स्पीशीज इज जेनेटिकली क्लोज्ड सिस्टम, जेनेटिकली क्लोज्ड सिस्टम। और दूसरा है रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। क्या मतलब हुआ बच्चों? इन दोनों शब्द का मतलब क्या है हम आपको बता देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये आपसे कई जगह पूछा जाएगा, नीट में भी पूछा जाएगा, यहाँ जो प्रैक्टिस होगा, यहाँ जो टेस्ट होगा, कहीं का भी होगा। आपसे कई बार ये क्वेश्चंस आपको, मतलब आपको जब तक नीट का एग्जाम देना होगा ना, उसके पहले जितना भी आप टेस्ट दोगे, कई बार आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। तो स्पीशीज इज जेनेटिकली क्लोज्ड सिस्टम। तो क्या मतलब हुआ इसका, आप देख लीजिए जरा, इनका क्या मतलब है सर। हाँ, इनका क्या मतलब हुआ तो आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए स्पीशीज ए है, ये स्पीशीज बी है। स्पीशीज ए, एक स्पीशीज में बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो यहाँ पे
एक है इंडिविजुअल ए, मतलब इंडिविजुअल 1 हुआ, दूसरा बंदा हुआ, तीसरा बंदा हुआ, चौथा बंदा हुआ, पांचवा बंदा हुआ। स्पीशीज ए में 5 बंदे हैं, ये पांचों बंदे एक ही स्पीशीज के हैं, ए के। और यहाँ भी 1 2 3 4 5, ये 5 बंदे हैं स्पीशीज बी के। ये पांचों ने स्पीशीज बी के हैं, ये पांचों स्पीशीज ए के हैं। ठीक है, तो ये बताइए, ये पांचों एक ही स्पीशीज के हैं, तो इनका आपस में ना, इनका आपस में जीन का फ्लो हो सकता है, इनका आपस में मेटिंग हो सकता है, इंटरब्रीडिंग हो सकता है, इनका आपस में हो रहा है। और इनका भी आपस में ना जीन फ्लो हो रहा है, जीन का ट्रांसफर हो रहा है। ध्यान देना, इनका भी आपस में जीन का फ्लो हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि स्पीशीज ए का कोई बंदा, जैसे थर्ड वाला 3 वाला, ये सोचे स्पीशीज बी के किसी के साथ में मेटिंग कर ले, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल नहीं है? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके लिए ना, इन पांचों के लिए ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम क्लोज है, इनके लिए ये सिस्टम क्लोज है। अगर ये सोचे कि हम इनसे जाके किसी से मीटिंग कर लेना, तो ये पॉसिबल नहीं है। इनके लिए ये सिस्टम क्लोज है, ये आपस में जीन ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन स्पीशीज ए का कोई बंदा स्पीशीज बी के किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ में मीटिंग नहीं कर सकता, या बी का कोई ऑर्गेनिज्म, बी का कोई इंडिविजुअल ए के किसी इंडिविजुअल के साथ में मीटिंग नहीं कर सकता। आपस में कर सकते हैं, इनका आपस में ये सिस्टम ओपन है कि आपस में जीन फ्लो कर लो, लेकिन इनका इनसे जीन ट्रांसफर नहीं हो सकता। इनके लिए ये सिस्टम क्लोज्ड है, इधर जीन फ्लो नहीं कर सकते हैं। ये लोग आपस में जीन ट्रांसफर कर सकते हैं, इससे नहीं कर सकते। इनके लिए, इन पांचों के लिए ये सिस्टम क्या है? क्लोज है। जैसे मान लीजिए आप जेआरएस में पढ़ते हो, ठीक है, तो जेआरएस में आके आप पढ़ो, आपके लिए सिस्टम ओपन है। लेकिन अगर आकाश का कोई स्टूडेंट सोचे कि हम जेआरएस के क्लास में आके पढ़ लें, ना, उसके लिए सिस्टम क्या है? क्लोज्ड है। आप अपने में ही रहो। आकाश वाला आकाश में जाएगा तो वो सिस्टम उसके लिए ओपन है, जेआरएस में आएगा तो वो सिस्टम क्लोज्ड है। आप जिस सिस्टम में हो उसी में आप रह सकते हो ना। तो ये है, तो स्पीशीज जेनेटिकली क्लोज्ड सिस्टम है, इनका आपस में ओपन है, लेकिन स्पीशीज बी का कोई इंडिविजुअल इसके साथ जीन ट्रांसफर नहीं कर सकता, उसके लिए सिस्टम क्लोज्ड है। और द इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज ए आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज बी। मींस ये पांचों स्पीशीज ए के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, स्पीशीज बी के इंडिविजुअल के साथ में जीन फ्लो नहीं कर सकते हैं, जीन ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इसलिए बोल दिया गया स्पीशीज इज जेनेटिकली क्लोज सिस्टम। और individuals of one species are reproductively isolated, means cannot transfer their genes with individuals of species B। तो ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल कंसेप्ट है। हालांकि ध्यान देना, इसके भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये भी ना, ये बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, इसके भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। हालांकि फिर भी ये सब ज्यादा एक्सेप्टेबल है, लेकिन इसके भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच।